जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 41। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर रुपये 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी हमें विक्रय मूल्य बताना है क्या है। तो इसमें हम मान लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब निकाल लेंगे हम लाभ। तो लाभ यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है, तो यानी कि जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से 240 रुपये अधिक है। तो ये हो गया लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ कह रहा है, तो लाभ आ गया 240 रुपये। अब लाभ हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य यानी x गुणा लाभ प्रतिशत, और प्रतिशत कितना है 20%, तो 20/100 बराबर 240। x बराबर 240 गुणा 100 और बट्टे 20, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसे हम काट देंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा 12, 120, 120 की 10 में गुणा, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1200 क्रय मूल्य। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना आया है 1200 और इसमें हम जोड़ देंगे लाभ 240 रुपये, 240, तो ये हमारा आ जाएगा 1440 रुपये और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इसमें बी रुपये 1440, यही ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 42। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। (42) तो यहां हम बना लेंगे जो है एक टंकी हम बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये हमारी है टंकी, ये हमारी टंकी है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊपर होता है और ये इसकी ऊंचाई होता है नीचे। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है ये 9 मीटर, कितना दिया है 9 मीटर। तो इसका हम 3 हिस्सा कर लेंगे, 1 2 3, यानी 3 3 3 बराबर है और तीनों को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। ये कह रहा है कि 6 मीटर तक भरी है, यानी ये 3 3 6, यानी ये यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है। तो ये कह रहा है कि पानी भरी हुई है। पानी की टंकी, ये कह रहा है पानी की टंकी कितना भाग खाली है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पे 1 2 3 हिस्सा है टंकी किया हुआ है, तो इसमें से 2 हिस्सा भरा हुआ है, 1 हिस्सा खाली है। कितने में से 3 में से। इसका आंसर है 1/3 भाग खाली है, 1/3 भाग ये खाली है और ये इसका आंसर है। ऑप्शन जो इसमें है बी ऑप्शन सही है, 1/3, ऑप्शन बी। अब यहां पर आता है हमारा प्रश्न 43। एक हॉल के फर्श जिसके विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। यहां पर हमें आयताकार टाइलों की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन यहां पर आ गया 43, आयताकार टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास
फर्श का क्षेत्रफल बटे, यहां पर है, ये कह रहा है ये ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो एक टाइल का यहां पर जो है नाप दिया हुआ है। एक टाइल का क्षेत्रफल, चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से हम कर सकते हैं, देखिए ये दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर गुणा 10 मीटर, 12 मीटर गुणा 10 मीटर अपॉन, और एक टाइल का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो ऊपर 12 मीटर और ये 10 मीटर दिया है, इसे भी हमें सेंटीमीटर में करना होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 12 गुना 100, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, गुणा 10 गुणा 100 अपॉन में 10 गुणा 8। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा और 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से यहाँ काट देंगे 100, आ जाएगा 50 और 3 पंजे 15, यानी कि 150 और गुणा में यहाँ पर आ गया 100, गुणा कर दें कितना आ जाएगा 15,000। तो इसका आंसर आ गया 15,000। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन 43 में जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 15,000। ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट। प्रश्न यहां पर आ गया है अब 44, इसमें है यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹56 कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूं, 44 और फार्मूला होता है क्रय मूल्य इज इक्वल टू अधिक या कम मूल्य, अधिक या कम मूल्य बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर और गुणा में 100। ये हम कर देंगे तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। तो यहां पर अधिक या कम देखते हैं क्या है यहां पर, ये यहां पर है, ये कह रहा है तो उसे ₹56 कम मिलते हैं। तो अधिक या कम दोनों हो सकता है। तो यहां ऊपर आ जाएगा हमारा 56 और बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर। तो यहां पर एक प्रतिशत है 15 और दूसरा है 8, तो अंतर माने घटा। तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 8 और गुणा में 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास है 56 और गुणा में 100, 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 7 बटे 56, 8 की 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 800। ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी 800 रुपये। तो कह सकते हैं कुर्सी का क्रय मूल्य 800 रुपये है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न 45, इसमें है एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए समय निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन 45, तो यहां निकालना समय। इसके लिए फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहां पर दूरी दिया है हमारे पास मालगाड़ी की लंबाई, और इसमें हम जोड़ देंगे ये सुरंग की लंबाई, बटे में चाल यहां पर दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दिया है।
तो यहाँ पर मालगाड़ी की जो लंबाई है वह है 1 किलोमीटर प्लस सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर बटे में 45। तो यहाँ आ गया 3/45 से काटेंगे तो 1/15 आ जाएगा ये घंटा। चूंकि यहाँ पर आंसर जो है घंटा में नहीं है मिनट में है, तो ये घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, यानी कि 1/15 और गुणा में 60, तो 15 चौके 60 आ गए 4 मिनट। यानी ये कह रहा है कि मालगाड़ी को सुरंग से निकलने में 4 मिनट का समय लगेगा, और यही इसका आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहां पर आता है 46 नंबर। इसमें है 5555 को लिखा जाता है, तो ये तो आसान है, 5555। इसका आंसर है ये डी, डी इसका ऑप्शन करेक्ट। 47 नंबर, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो यहां पर हमें अंक दिए हैं, क्वेश्चन आ गया है 47, 46 मैंने आपको बता दिया है। इसमें अंक क्या हमारे पास है, अंक हमारे पास है 9, 7, 0 और ये 4। तो इससे हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें बनाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगा हमारे पास 9740। अब बना लेंगे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या, इन्हीं चारों अंकों का यूज करना है। तो 4079 ये आ गया। अब ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो घटा देंगे, माइनस यहां लिख देंगे अंतर, और ये आंसर हमारा आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 13 में से 7 गया 6, और ये 6 में से 0 गया 6, और 9 में से 4 गया 5। तो 5661 यही इसका आंसर है। चेक करते हैं, 5661, ऑप्शन डी इसका सही है। तो यहां ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न यहां पर आ गया है 48। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हुआ। इनके माने है ये दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल क्या हुआ। क्वेश्चन 48, 48 नंबर। दो संख्याओं को मान लेंगे, मानो दो संख्याएं, ये हमने माना x और y, और यहाँ क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि x + y = 8। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये दो संख्याओं के ऊपर 8 तथा उनका गुणनफल 15, यानी दोनों के गुणा x y, ये कितना है 15 दिया हुआ है। अभी कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल, इनके माने दो संख्याओं, संख्या क्या है x y। अब इनको हम सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x और प्लस में 1/y। कह रहा है दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा xy, और ऊपर यहाँ पर चला जाएगा y + x, और इसे हम कर सकते हैं x + y और बटे में xy। तो x + y कितना है 8 दिया हुआ है, और xy कितना है 15। तो 8/15 यही इसका आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, 8/15 ऑप्शन ए इसका सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है 49 नंबर 49, और इसमें कहा है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 5, और फिर दिया है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 7, तथा 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 5 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 13 का महत्तम समापवर्तक है। यानी कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एचसीएफ, यानी कि मास। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन मिलता है उन सब के गुणनफल को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं क्वेश्चन 49। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जो है वो इसके अंदर भी शामिल है, और ये यहां भी शामिल है। तो 2 की पावर 2 यहां कॉमन मिल गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 देखते हैं, 3 की पावर 3,
और यहाँ 3 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 इसके अंदर शामिल है, और 3 की पावर 2 3 की पावर 4 में भी शामिल है। तो कॉमन क्या हो गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा में। इसके बाद आता है 5, 5 की पावर 5 यहाँ है, पर यहाँ 5 की पावर 5 नहीं है, 5 की पावर 2 है। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ केवल 5 है, 5 की पावर 1, तो कॉमन क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब यहाँ पे और चेक करते हैं, यहाँ 7 है, इसके अंदर नहीं है, यहाँ 13 है, इसमें नहीं है। तो ये जो आंसर आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5, यही हमारा आंसर है। और यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट, तो इसका है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 आ गया, यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन 50। और इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हम मान लेते हैं मानव संख्या x प्लस 1 चूंकि क्रम से आ रही है, और ये x प्लस 2, इन सबका योग दिया है 15, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। अब ये यहाँ हो गया 1 2 3, 3x प्लस में 2 1 3 बराबर 15, यानी कि 3x 15 माइनस 3 क्या आ गया, 3x बराबर 15 में से 3 गया 12, यानी कि x बराबर 12/3 काट दें, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ये बीच वाली संख्या, ये क्या है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 ये निकालना है, और ये क्या है 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो जो बीच वाली संख्या है वो 5 है, और ये कह रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर हम 5 तो हमें आ चुका है, बीच वाली संख्या यहाँ 5 है, अब 5 का हम कर देंगे वर्ग, तो कितना हो जाएगा 25, और यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है 25 सही है। तो यहाँ हम कर सकते हैं ऑप्शन इसका जो है, इसका भी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न 51, क्वेश्चन 51 यहाँ पर आ गया है, यानी 51। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, कोई संख्या है वो 4 अंकों की है या इससे अधिक अंकों की भी हो सकती है, 8 से भाज्य है यदि, तो वो 8 से कब भागोगी। तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कंठस्थ रखें। क्वेश्चन 51 इसके लिए है कि जब सैकड़ा, दहाई और इकाई, यानी सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी कि अंत में, किसी संख्या के अंत में इन 3 अंकों को हम ले लेंगे, और जब ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, तब मान लीजिए कि कोई भी संख्या है वह 4 अंकों की है, 4 से ज्यादा है तो 8 से भाज्य होगी। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, यानी अंतिम 3 अंक आखिरी के, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न 52, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हम क्या लिखते हैं, यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन 52 यहाँ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और हमें इसको बनाना है किलोमीटर। तो पहले इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर ये होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसको हम बना लेते हैं मीटर, तो 5/100, 5/100 ये हो गया मीटर। अब मीटर को हम चेंज कर दें किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 5/100 और गुणा कर देंगे 1/1000 से, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 बटे में 100 और यहाँ ये 30, तो ये हो गया किलोमीटर। और यहाँ चूंकि दशमलव में है तो इसे दशमलव में बना लेते हैं। ये यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 शून्य है, यानी कि 5 अंक के पहले यहाँ जो दशमलव लगेगा तो ये 0.0004 हो गया, और ये यहाँ 5, और ये हो गया किलोमीटर, और यही इसका आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में है 0.12340 यानी कि यहाँ पर जो आंसर हमारा है ऑप्शन सी हमारा एकदम सही उत्तर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हम इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन हम बी को चेक करते हैं,
क्वेश्चन 53, ये ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 60। इसे चेक करते हैं 2 से। तो 2 से यह भाग हो जाए, यहाँ पे दिया हुआ 3 से यह भाग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है इसके अंकों का जोड़ 6 है, तो 3 दूनी 6, 3 से क्लियर। और 4 से भाग करके चेक करते हैं, तो 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 से भी भाज्य है। 5 से क्या होता है कि जब किसी संख्या के पीछे 0 या 5 होता है, वो संख्या 5 से भाज्य हो जाती है, तो यहाँ 0 है तो 5 से भाग हो जाएगी। इसके बाद 6 है, यहाँ कितना है 6 से भाग करें, 6 कम 6 पूरा कट गया। तो यहाँ पर ये जो आंसर हमारा है बी, इसका करेक्ट आंसर है 60। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारे पास 54, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, यही हमें बताना है, वो भी दशमलव में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है 54 और इसमें है 4.239 अपॉन जो है 0.9। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 4239 अपॉन में कर सकते हैं 1 और ये 1000, यहाँ दशमलव हटा देंगे और यहाँ भी दशमलव हटा देंगे, 9/10 अगले स्टेप में। 4239 अपॉन जो है 1000 मल्टीप्लाई, ये जो है पलट के इसमें गुणा हो जाता है 10/9। तो अब यहाँ 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और यहाँ 9 से इसे हम काट लेते हैं, भाग दे के चेक कर लेते हैं, 42 और ये 39। 9 से 9 चौक होता है 36, 12 में से 6 गया, 6 उतार लिया 3 और 9 सत्ते 63, ये 9 कम 9 यानी 471। कितना आ गया, 9 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 471, यानी कि 471 अपॉन में 100। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 है, तो 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4.71 और यही इसका आंसर। चेक करते हैं, तो 4.71 ऑप्शन बी इसका सही है, 4.71। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न आ गया 55, मेरी घड़ी पर समय 7:05 यानी 7:05 प्रातः सुबह में है। यह 25 मिनट आगे है, 25 मिनट यानी कि आगे चल रही है, ज़्यादा चल रही है। सही समय क्या है, तो हम क्या करेंगे, 7:05 है, इसमें से हम 25 मिनट घटा देंगे, 5 ये घट गया तो आ गया यहाँ पर 7, बचा कितना 20। अब 7 में से यानी 20 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6:40। तो इसका राइट आंसर है 6:40 प्रातः, ऑप्शन सी इसका सही है। इसी के साथ आ गया क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 80 विद्यार्थी एक समूह पिकनिक पर गया, यानी कि पिकनिक पर गया पास्ट टेंस में चल रहा है, पास्ट इन्फिनिट में, पिकनिक पर वो जा चुका है, ये समझ लीजिए, गया नहीं जा चुका है। तो उसमें 80 के अलावा और बच्चों को शामिल आपको नहीं करना है, 80 से ही आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समूह कितना है, विद्यार्थियों का टोटल समूह 80, 56 इसमें क्या है 80, इसमें कह रहा है कि लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों हैं, और टोटल कितना है 80, ये बोल रहा है 80 है। अब इसमें कह रहा है कि ऐसा किया जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएं, 70% हो जाएं तो लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ाई जाए, है ना। यानी कि कहने का मतलब पहले निकाल लेते हैं गर्ल्स को निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हम क्या करेंगे 80 का हम निकालेंगे 20%, क्या निकालेंगे 20%। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, 0 8 दूनी 16, यानी कि इस समय वर्तमान में जो है 16 बच्चियां जो हैं इस 80 के ग्रुप में शामिल हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है 70% लड़के हो जाएं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, बॉयज निकाल लेंगे और 80 का हम निकालेंगे 70%, 0 कट गया, यानी कि 8 7 56, कितना हो गया 56। ये हमारे पास आ गया 56, हमारे पास 56। जब 70% लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स, यानी 30%। तो 80 × 30/100 हमें करना होगा।
तो 0 0 कट गया और ये आ गया 8 3 24। उस समय लड़कियों की संख्या 24 होनी चाहिए जब जो है लड़के 70% होंगे, लेकिन वर्तमान में लड़कियां कितनी हैं 16। तो 24 में से 16 हम घटा देंगे, 24 माइनस 16, 14 में 6 गए 8, यानी कि 8 लड़कियों को और शामिल करना होगा। इसमें जो संख्या है वह जो लड़कियों की बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारे पास है इसका ऑप्शन डी हमारा 8 लड़कियां, यही करेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 57। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ जो 2 मिनट 1 किलोमीटर है यह रेलगाड़ी की चाल है और यह रेलगाड़ी की लंबाई 1250। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। कोई रेलगाड़ी है जो वहां पर खड़ी है, उसको ये जो पहली वाली गाड़ी है 4 मिनट में पार कर लेती है इसी चाल से। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो इसमें हम मान लेंगे ये जो हमारा प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आ गया 57। इसमें हम मान लेंगे, माना खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, यही हमें निकालना है। माना खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तब कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी, तो यहां पर जो एक रेलगाड़ी पहले से है ये 1250 और ये भी एक रेलगाड़ी होगी खड़ी वाली, तो 1250 और प्लस ये x मीटर, ये हो गई कुल दूरी। अब यहां पर हमारे पास हमें क्या निकालना है? हमें निकाल लेना है चाल। चाल क्या है? चूंकि यहां पर दूरी मीटर में है और यहां चाल हमें दिया है 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहां पर चाल भी हमें मीटर प्रति सेकेंड में करना होगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चाल को कन्वर्ट कर लेते हैं। चाल हमें दिया है 1 किलोमीटर प्रति 2 मिनट, यानी 1 किलोमीटर में 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेन की चाल है जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको अब हाफ करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 मीटर, 500 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में 500 मीटर, यानी आधी चाल हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, 500 मीटर बटे 1 मिनट, 1 मिनट, और 500 यहाँ पर 500 है, 500 मीटर बटे में 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो बटे में 60 सेकंड, तो 0 से 0 कट गया और ये 2 से काटेंगे, 2 3 6 25। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल हमारी कन्वर्ट हो चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ हम लगा देंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे? फार्मूला हमारे पास है, खड़ी गाड़ी को पार करने में लगा समय, ये दिया है हमारे पास, ये दिया इसने 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां आ गया ये 4 मिनट, 4 मिनट यहां पर आ चुका है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, समय का दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास क्या है 1250, 1250 प्लस x, 1250 प्लस x, और बटे में चाल हमने ये निकाला है 25 बटे 3, 25 बटे 3 बराबर कितना है 4 मिनट। और ये जो 4 मिनट है इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 60, क्योंकि यहाँ पर सब सेकेंड है। ठीक है, अगले स्टेप में 1250 प्लस x और इसकी 3 गुणा, 4 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 60 और गुणा में 25 बटे 3, तो 3 से इसे काट देंगे तो 3 नीचे आ गया 20, और यहाँ अगले स्टेप में 1250 प्लस x बराबर 25 चौका 100 और 100 गुणा 20, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1250 प्लस x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 25 चौका 100, 100 गुणा 20 आ गया 2000। अब x बराबर 2000 माइनस कर देंगे 1250, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 750।
तो यहाँ पर जो हमारी खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई थी वह थी 750 मीटर, और यही इसका आंसर सही है। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन सी 750 मीटर, यही इसका सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है हमारे पास 58 यानी कि 58 नंबर, और इसमें ये कह रहा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त कितने किए, ये हमें बताना है 58। तो यहां पर आ गया हमारा 58, और ये जो प्रश्न है 58, क्वेश्चन 58। तो यहां पे ये हम कर लेते हैं रहीम, और यहां हमारा है दिनेश, और इसके बाद हमारे पास है जॉर्ज। ये 3 लोग हैं। अब ये कह रहा है रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहां पे हम इसको मान लेंगे रहीम ने जो है x अंक प्राप्त किए। अब ये कह रहा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, रहीम दिनेश से 10 तो ज्यादा पाया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे x माइनस 10, यानी कि इसका 10 तो कम है और ये 10 तो ज्यादा पाया है। क्लियर। आगे फिर आगे कह रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए, कम प्राप्त किए। अब यहां पे इसके आगे इसने कहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो रहीम कहां पे, यहां पे, और जॉर्ज ने इससे 25 कम प्राप्त किया, यानी कि इसका जॉर्ज कितना है x माइनस 25 अंक। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 235। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3x, और यहाँ माइनस में 25 और 10, ये कितना हो जाएगा 35, बराबर कितना है 235। 3x बराबर 235 प्लस में 35 कितना हो जाएगा 270। अगले स्टेप में x बराबर 270 बटे में 3 भाग कर देंगे, 3 नंबर 27 आ गया 90। x का मान कितना आ गया 90। और हमें किसका बताना है, हमें बताना है कि जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए। तो जॉर्ज का क्या है x माइनस 25, यहाँ लिख देते हैं जॉर्ज, ये क्या है x माइनस 25। x कितना है 90 माइनस 25, तो 90 माइनस 25, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 2 गया 6, 65 अंक, यानी जॉर्ज ने 65 अंक प्राप्त किए, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है चेक कर लेते हैं, 65, ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 59 यानी कि 59। इसमें है बोर्ड मास का जो रूल होता है उसका हम यूज करेंगे, तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न 59, क्वेश्चन 59, 10 गुणा 10 प्लस में, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट है 400 डिवाइड, फिर ब्रैकेट 100 माइनस, फिर ब्रैकेट 50 माइनस 3 गुणा 10, ऊपर रेखा कोष्टक, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट जो है बंद। इसे हमें सॉल्व करना है, ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 हम 100 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, प्लस अब यहाँ सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 400, और यहाँ पर हो गया डिवाइड 100 माइनस 50 माइनस 10 तिहाई 30, और ये हमारा ब्रैकेट, और ये बंद हो गया। अगले स्टेप में 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 100 माइनस,
अब 50 में से 30 हम घटा देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 20, और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में 100 प्लस 400 और यहाँ पर डिवाइड है, और 100 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा 80। अगले स्टेप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 प्लस में, और ये हो जाएगा 400 बटे में 80। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ 100 प्लस 5 कितना आ गया, 105, और यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा डी ऑप्शन सही है। 59 का ऑप्शन डी, 105 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 60, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यही हमें बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन 60, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है हमें ग्राम, कितना दिया है, ग्राम दिया है बराबर 360, और यहाँ पर किलोग्राम कितना दिया है, किलोग्राम, यानी दिया है किलोग्राम। किलोग्राम कितना दिया है, ये दिया है हमें 3, तो इसे भी हम ग्राम बना लेंगे, गुणा कर देंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा ये 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, और हमें निकालना है प्रतिशत। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला 360 बटे में 3000 और गुणा में 100। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 यहाँ कट गया, 3 से यहाँ 36 में हम भाग दे देंगे, 3 कम 3, 3 6। तो आंसर कितना आ गया, 12%, और यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा 12% सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।